गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी। दोस्तों, आज है 22 जुलाई 2021। तो शुरू करते हैं करंट अफेयर्स अब्दुल कलाम सर के इस थॉट के साथ, जो है अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। तो पहला प्रश्न है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र को निम्न में से किस जगह लगाएगी? ऑप्शंस हैं पटना, मथुरा, रांची या फिर लखनऊ। इसका उत्तर है मथुरा। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भविष्य में स्वच्छ ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपनी मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने जा रही है। आईओसी के अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद्य ने कहा है कि देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी ने एक रणनीतिक ग्रोथ योजना तैयार की है, जिसका मकसद अगले 10 साल में पेट्रोकेमिकल, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में पैठ बनाने के साथ ही अपने मुख्य रिफाइनिंग और ईंधन विपणन व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित करना है। अगला प्रश्न है, आईसीसी की तरफ से जारी ताजा रैंकिंग में निम्न में से कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गई है? ऑप्शंस हैं मिताली राज, शिफाली वर्मा, टैमी ब्यूमोंट या फिर मिग लैनिंग। इसका उत्तर है मिताली राज। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की टेस्ट और वनडे कप्तान मिताली राज फिर एक दिवसीय क्रिकेट में दुनिया की नंबर 1 बल्लेबाज बन गई है। उन्होंने वेस्टइंडीज की स्टेफनी टेलर को पछाड़कर ये उपलब्धि हासिल की। अभी कुछ दिन पहले कैरिबियन महिला बल्लेबाज टेलर ने वनडे में पहला स्थान हासिल किया था, लेकिन आईसीसी की ताजा रैंकिंग में एक बार फिर मिताली राज ने बाजी मारते हुए एक दिवसीय क्रिकेट में पहली रैंक हासिल की। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के किस पूर्व महासचिव को हाल ही में एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग का अध्यक्ष चुना गया? ऑप्शंस हैं बुतरस घाली, जेवियर पेरिस डी कुइयार, बान की मून या फिर एंटोनियो गुटेरेस। इसका उत्तर है बान की मून। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून को हाल ही में एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग का अध्यक्ष चुना गया। आईओसी के सत्र के दौरान उन्हें इस पद पर दोबारा चुना गया। दक्षिण कोरिया के 77 साल के राजनीतिज्ञ और राजनयिक बान की मून साल 2017 से इस पद पर हैं। वह 4 साल के एक और कार्यकाल के लिए इस पद पर रहेंगे। आईओसी से 2019 में सदस्य के रूप में जुड़ने वाली कोस्टा रिका की लारा चिंचिला आचरण आयोग की नई सदस्य होंगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने हज में शामिल होने वाली महिलाओं के लिए पुरुष अभिभावक की आवश्यकता को हटा दिया है? ऑप्शंस हैं इराक, ईरान, सऊदी अरब या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है सऊदी अरब। सऊदी अरब ने 18 जुलाई 2021 को हज में शामिल होने वाली महिलाओं के लिए पुरुष अभिभावक की आवश्यकता को हटा दिया है। सरकार के मंत्रालय ने यह कहा है कि लोग इस साल हज के लिए अपना ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं, जिसमें बिना पुरुष अभिभावक के महिलाएं भी शामिल हैं। हज में भाग लेने वाली महिलाओं के लिए पुरुष अभिभावक की आवश्यकता को समाप्त करने के इस कदम का महिला तीर्थयात्रियों ने स्वागत किया है। यह राज्य में महिलाओं के अधिकारों के विस्तार के सऊदी अरब के अन्य प्रयासों का एक अन्य अनुसरण है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में मंकी बी वायरस से मानव के संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया है? ऑप्शंस हैं चीन, रूस, पाकिस्तान या फिर जापान। इसका उत्तर है चीन। हाल ही में चीन में मंकी बी वायरस से मानव के संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया है। मंकी बी वायरस मैकॉक बंदरों में पाया जाने वाला अल्फारपिस वायरस इंजोटिक, यानी यह मूल रूप से इनमें पाया जाता है और सर्वप्रथम इसकी पहचान वर्ष 1932 में की गई थी। इंसानों में यह वायरस मैकॉक बंदरों के काटने, खरोचने या संक्रमित बंदर की लार, मलमूत्र आदि के संपर्क में आने से भी फैलता है। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को
11% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? ऑप्शंस हैं 9%, 8%, 10% या फिर 7%। इसका उत्तर है 10%। एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 11% से घटाकर 10% कर दिया है। यह डाउनग्रेड कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए किया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अनुमान को 7% से बढ़ाकर 7.5% कर दिया गया है, क्योंकि उस समय तक अधिकांश आबादी का टीकाकरण हो जाएगा और आर्थिक गतिविधियां भी सामान्य हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने देश में ऑटो ईंधन की बिक्री के लिए कितने कंपनियों को मंजूरी दी है? ऑप्शंस हैं 10, 4, 5 या फिर 7। इसका उत्तर है 7। भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने देश में ऑटो ईंधन की बिक्री के लिए 7 कंपनियों को मंजूरी दी है। ये नई स्वीकृतियां परिवहन ईंधन के विपणन के लिए प्राधिकरण के लिए आसान दिशा निर्देशों के तहत आती है, जिन्हें वर्ष 2019 में संशोधित किया गया था। इन मानदंडों के तहत रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को मंजूरी दी गई है। असम सरकार के उपक्रम असम गैस कंपनी को भी ईंधन खुदरा बिक्री के लिए मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। ऑनसाइट एनर्जी, जिसे वर्ष 2020 में गठित किया गया था, उसे भी ऑटोमोबाइल ईंधन बेचने का अधिकार मिला है। अगला प्रश्न है, मून लैंडिंग डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 12 जनवरी, 20 जुलाई, 11 अगस्त या फिर 11 मार्च। इसका उत्तर है 20 जुलाई। प्रतिवर्ष 20 जुलाई को वैश्विक स्तर पर मून लैंडिंग डे का आयोजन किया जाता है। यह दिवस वर्ष 1969 में चंद्रमा पर पहली बार कदम रखने वाले व्यक्तियों एवं उनकी उपलब्धियों के सम्मान में मनाया जाता है। गौरतलब है कि अपोलो 11 अंतरिक्ष मिशन के कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग और मॉड्यूल पायलट बज एल्ड्रिन तथा माइकल कॉलिंस भी शामिल थे। नेशनल मून डे या मून लैंडिंग डे को वर्ष 1971 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन द्वारा घोषित किया गया था। इस मिशन की सफलता के बाद नासा ने इस लैंडिंग को सबसे बड़ी तकनीकी उपलब्धि के रूप में वर्णित किया था। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी केंद्रों का संचालन किस मंत्रालय के अधीन किया जा रहा है? ऑप्शंस हैं सूचना और संचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम या फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसका उत्तर है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा विश्व बैंक से प्राप्त आर्थिक सहयोग से देश में 18 प्रौद्योगिकी केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सहयोग से मिजोरम का प्रथम मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शंस हैं आइजोल, कोलासिब, लुंगलेई या फिर मामित। इसका उत्तर है कोलासिब। 20 जुलाई को केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा मिजोरम के कोलासिब जिले के राज्य में प्रथम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया। यह मेगा फूड पार्क 75 करोड़ रुपए की लागत से 55 एकड़ क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना में फूड पार्क में स्थापित किए जाने वाले करीब 30 प्रसंस्करण इकाइयों से करीब 250 करोड़ रुपए का आगे और निवेश आकर्षित होने की उम्मीदें हैं। अगला प्रश्न है, किस महासागर के वैज्ञानिकों द्वारा पहली बार बाथिनोमस रक्ससा प्रजाति के तिलचिट्टे की खोज की गई? ऑप्शंस हैं अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या फिर काला सागर। इसका उत्तर है हिंद महासागर। 19 जुलाई को वैज्ञानिकों द्वारा पहली बार हिंद महासागरीय क्षेत्र में सुपर जॉइंट इसोपोड प्रजाति के तिलचिट्टे की खोज की जानकारी प्रकाशित की। यह प्रजाति इंडोनेशिया के पश्चिमी जावा के दक्षिणी तट के नजदीक स्थित है। इस नई प्रजाति को बाथिनोमस रक्ससा नाम दिया गया है। हमें ध्यान देना चाहिए कि तिलचिट्टे 14 पैर के जानवर हैं जो कि भोजन की तलाश में महासागरों के तल में रेंगने का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत
ई कॉमर्स संस्थाओं को कितने समय के अंतराल में उपभोक्ता शिकायत स्वीकार करना अनिवार्य है? ऑप्शंस हैं 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे या फिर 96 घंटे। इसका उत्तर है 48 घंटे। 20 जुलाई को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 देश में प्रभावी हुआ। यह अधिनियम पूर्ववर्ती अधिनियम 1986 का स्थान ग्रहण करेगा। यह अधिनियम असुरक्षित सामानों को वापस मंगाने और प्रकाशकों या निर्माताओं पर जुर्माना लगाने आदि का अधिकार प्रदान करता है। हमें ध्यान देना चाहिए कि इस अधिनियम के तहत ई कॉमर्स संस्थाओं के लिए 48 घंटे के भीतर उपभोक्ता शिकायतों की प्राप्ति को स्वीकार करना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में कोच्चि तट पर किस प्रजाति के जीव में माइक्रोप्रोस्टिकस की खोज की? इसके ऑप्शंस हैं स्टेरनैस्पलस स्क्यूटाटा, मैगेलोनाशिंटा, टेलिना या फिर उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। चेन्नई स्थित राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिक दल द्वारा हाल ही में स्टेरनैस्पलस स्क्यूटाटा, मैगेलोनाशिंटा और टेलिना प्रजाति के जीव में माइक्रोप्रोस्टिकस की खोज की। यह खोज इंटीग्रिटी और समुद्री क्षेत्र प्रबंधन परियोजना के तहत फ्लोरोसेंट नीले और हरे माइक्रोप्रोस्टिक फाइबर कणों के अनुसंधान के तहत की गई है। हमें ध्यान देना चाहिए कि वर्ष 1993 में स्थापित राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान केंद्रीय पृथ्वी मंत्रालय के अधीन सेवारत एक राष्ट्रीय संस्थान है जो समुद्री संसाधनों से संबंधित वैज्ञानिक गतिविधियों में अग्रसर है। अगला प्रश्न है, भारत के किस आईआईटी संस्थान ने अपनी तरह की पहली ऑक्सीजन राशनिंग डिवाइस एमलेक्स विकसित की है? ऑप्शंस हैं आईआईटी पुणे, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली या फिर आईआईटी रोपड़। इसका उत्तर है आईआईटी रोपड़। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ ने हाल ही में मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडरों के जीवन काल में 3 गुना बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से अपनी तरह की पहली ऑक्सीजन राशनिंग डिवाइस एमलेक्स विकसित की है। ये डिवाइस एमलेक्स सांस लेने तथा रोगी द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के दौरान रोगी को ऑक्सीजन की आवश्यक मात्रा की आपूर्ति करती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने औद्योगिक पैमाने पर स्वदेशी हाई स्ट्रेंथ बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु विकसित की है? ऑप्शंस हैं इसरो, डीआरडीओ, बीसीसीआई या फिर टाटा ग्रुप। इसका उत्तर है डीआरडीओ। एरोस्पेस स्ट्रक्चरल फोर्जिंग में इस्तेमाल के लिए हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने हैदराबाद में स्थित प्रमुख रक्षा धातुकर्म अनुसंधान प्रयोगशाला में औद्योगिक पैमाने पर वेनेडियम, आयरन और एल्यूमिनियम युक्त एक हाई स्ट्रेंथ मेटास्टेबल बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु विकसित की है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने डेयरी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने और सुगम बनाने के लिए किसकी स्थापना की है? इसका ऑप्शंस हैं डेयरी इंक्रीज एक्सेलरेटर, डेयरी मूव एक्सेलरेटर, डेयरी मिक्स एक्सेलरेटर या फिर डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर। इसका उत्तर है डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर। भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने देश में डेयरी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने और सुगम बनाने के लिए डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर की स्थापना की है। ये इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर निवेशकों के साथ इंटरफेस के रूप में काम करने के लिए भी बनाई गई एक क्रॉस फंक्शनल टीम है। अगला प्रश्न है, 608.99 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार के साथ भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन गया है? इसके ऑप्शंस हैं पहला, तीसरा, चौथा या फिर पांचवा। इसका उत्तर है पांचवा। 20वीं लोकसभा में राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि 608.99 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार के साथ भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन गया है। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार सक्रिय रूप से देश की बाहरी स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ऐसे ही करंट अफेयर्स से अपडेट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल गुरुजी स्टडी को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।